वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। अभी जान जाओगे तो अच्छा है, या जो औरंगाबाद में पढ़ रहे हैं, या जो आने वाले हैं जो बच्चे, या जो इंडिया में है जो सोच रहे हैं प्लान करने का, ये वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, सो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सोचा है कि यार जो 4 साल की रशियन है उसमें क्या पढ़ाते होंगे? हर किसी को जैसे यही पता रहता है कि यार फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, या आधों को तो ये भी नहीं पता है कि कितने साल रशियन लगती है, रशियन लैंग्वेज होती है। और तुम्हें बोलना सिखाते हैं तो क्या क्या सिखाते हैं? तुमने तो यही सोचा होगा कि यार मतलब हर साल यही बाहर बोलना सिखाते हैं कि बाहर कैसे किसी से बात करनी, क्या नहीं करना है। पर कभी ये सोचा है कि फर्स्ट ईयर की रशियन अलग होती है, सेकंड ईयर की अलग होती है, थर्ड ईयर की अलग और फोर्थ ईयर की अलग? ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता रहता। और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो सो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सो सब्सक्राइब और बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। यस, तो यार अगर मैं बात करूं जैसे रशियन, ये पता मैक्सिमम मैंने देखा किसी ने नहीं बताया था, यहाँ तक कि मुझे तक नहीं पता था ये बात। पर मैंने सोचा कि यार ये बात बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब यार तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जैसे तुम लोग की अभी चल रही है क्लासेस, अब सबकी चल रही है, किसी को नहीं पता था क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में जितना भी रहता है तो हमें सिर्फ वहां पे बोलना सिखाते हैं, लैंग्वेज मेन, रशियन लैंग्वेज। ठीक है। अब उसमें सिखाते क्या है कि यार कैसे किसी से बात करनी, बाहर टैक्सी कैसे बुक करते हैं, या ग्रामर सिखाएंगे तुमको। ठीक है, उसमें बाहर की मतलब ज़्यादा ग्रामर नहीं होगी फर्स्ट ईयर में, मेनली आ ई ऊ जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब सिखाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, पूरे जैसे सबको बोलना सिखाएंगे, बाहर किससे कैसे बात करनी है, हैव हैड जितने भी वर्ब्स हैं, कंजक्शन है, प्रिपोजिशन है, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है। फर्स्ट ईयर का तो सबको चलो पता रहता है कि यार बोलना सिखाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या ही सिखाएंगे। पर आधे बच्चों को यही पता रहता है कि फर्स्ट ईयर में जैसे बोलना सिखाते हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में भी बोलना सिखाते हैं, पर थोड़ा एडवांस लेवल पे सिखाते होंगे। पर ऐसा नहीं है, यहाँ आप लोग गलत हो भाई। यहाँ तक कि मुझे भी यही लगता था कि यार सेकंड और थर्ड ईयर में भी यही चलता होगा, या सेकंड थर्ड ईयर में नहीं होता होगा रशियन से फर्स्ट ईयर में। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड ईयर के मुकाबले, थर्ड ईयर के मुकाबले। अब अगर मैं सेकंड ईयर में आ जाऊँ तो यार इतनी बुरा धक्का लगने वाला है ना आपको। मैं बताऊंगा, जब हम लोग ने सुना था ना कि यार पूरी एनाटमी जो हमने पढ़ी है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी रशियन में। सोच रहे हो एक टाइम के लिए जितनी भी एनाटमी है जो आपने पढ़ी है अब तक, पूरी ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी रशियन में। आपको पूरा एनाटमी रशियन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ रशियन लैंग्वेज जो लगेगी वही साल भर लगती है, उसमें एक ही मैम पढ़ाएंगी, टीचर कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो आपकी दो रशियन अलग अलग लगेगी। ठीक है। एक आपकी जो मेन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में रहती है मेन, और उसी के साथ साथ दूसरी रहती है वो भी फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब दोनों रहती है सॉरी सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, और मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर अगर पूरे कोर्स के हिसाब से मान लो। ठीक है। रहेगी पूरी रशियन। पर यहाँ पे दो अलग, जैसे एक रशियन नहीं, दो अलग अलग रशियन बांट जाती है, मतलब एक टीचर कोई अलग पढ़ाएगा, दूसरा टीचर कुछ अलग पढ़ाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला टीचर है वो क्या पढ़ाएगा, ये तो मैं पढ़ाते हैं कि जो मतलब पेशेंट से हम बात करते हैं। ठीक है। उसमें हमें वो क्या मतलब उसमें ग्रामर कौन सी यूज होती है। ठीक है। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक होता है ना कि अ, मतलब यार मैं बता नहीं सकता कैसे, मतलब हम लोग को बहुत सारे वो दिए जाते थे, स्ट्रक्चर्स दिए जाते थे, जैसे तुम्हारे पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में रहता होगा वर्ब प्लस प्लस ये करके, बहुत बचपन में तुमने पढ़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे रहता था श्तो, जालुत्स्य नाश्तो, या श्तो यवलायत्स्य नाश्तो, मतलब श्तो पैरवी प्रदेश, यवलायत्स्य मतलब क्या है, जो भी उसको डिफाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे वो आते थे, स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो वो सब तुम्हें याद करके उस पर सेंटेंस फॉर्मेशन करनी पड़ती थी। ये आपकी सेकंड ईयर में पूरी यही होती है। ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन करके, और साथ में जो एनाटमी साथ साथ ये चलती थी आपकी, जो आपकी रशियन एनाट है, इसको रशियन एनाटी बोलते हैं। ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, जैसे पेनक्रियास है या लिवर है, अब जैसे लिवर को रशियन में पेचिन कहते हैं, तो आपको पेचिन का जितना भी लिवर का है उसमें आपको 10 पन्ने का इतना बड़ा टास्क वो मिलता है पूरा, कि पेज मतलब क्या है। पर
अब जैसे एनाटॉमी में इतना फोकस रहता है ना, आजू बाजू क्या स्ट्रक्चर, वो सब इतना डिटेल्स में नहीं रहेगा। पर हाँ, एक जो हमने 10th या 12th लेवल पे लिवर पढ़ा होता है, उस हिसाब से उसमें दिया रहता है कि इसको ये बोलते हैं, डक्ट्स को ये बोलते हैं, पैनक्रियास को ये बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, मतलब कितना स्पिनोमसगाइवा, अदेला। और स्टार्टिंग में जैसे तुम लोग के पूरे बोन्स चलते हैं, जितने भी बोन्स है ना, बोन्स पूरे रशियंस में तुम्हें रटाए जाएंगे। जैसे एनाट में हुआ था वैसे ही पूरे बोन्स, मसल्स एक एक करके पूरे रटाए नहीं जाते, और कुछ बेसिक वर्ड्स बताए जाते हैं, जैसे म्यूकस मेंबर इनको क्या बोलते हैं, अबलोच की है, और बहुत सारे चीज़, एपिथीलियम को क्या बोलते हैं, ठीक है, जिलेजिया हो गया, सेल्स को क्या बोलते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के स्क्वैमस सेल्स, और जितने भी है, तकान हो गया, तकान तकान होता रहता था, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, इनको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली इस हिसाब से आपकी सेकंड ईयर में चलती है। इतने बड़े बड़े आपको साल भर यही मिलेगा, पाँच पाँच छः छः पन्ने के एक एक ऑर्गन का मिलता था। जैसे स्पिनोमोसगा रहता था जो आपका CNS है, फिर PNS है, पैरासिम्पैथेटिक को रशियन में क्या बोलते हैं, ये सब पूरा एक वो मिलता था। उस हिसाब से आपको नर्व रूट जैसे आपने अभी प्लेक्सेस ये सब पढ़े वैसे याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ बेसिक बेसिक याद करना पड़ता, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रहती। पर हाँ, रशियन एनाट तुम बोल सकते हो उसको, अच्छी खासी एनाटमी रहती है, जो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, दिक्कत पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रशियन यूनिवर्सिटी में वो मत हो, क्या बोलते हैं, एडमिशन ना लो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी कंट्री जाओगे, जैसे चाइना भी जाते हो तो वहाँ पे भी यही होगा, आपको सेकेंड ईयर से उनकी लैंग्वेज में एनाटमी पढ़ाएंगे, या मतलब हर कंट्री में जो जो लैंग्वेज प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज में तो वो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। लैंग्वेज सिर्फ तुम्हारा एक ही साल चलेगा, दूसरे साल से तुम्हारा सेकेंड ईयर में यही चलेगा, रशियन एनाटमी साथ में। अब जैसे रशियन एनाटमी इतने और बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते थे, बहुत सारे थे यार, जैसे मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे एक था ये स्टो देलित्सन स्टो, मतलब बहुत सारे, फिर पकरोवी, मतलब लाइनिंग को क्या बोलते हैं, स्टो पकरिवायत, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन थे बेसिकली। तो वो हमें याद करने पड़ते हैं एटलीस्ट, मतलब 40-50 कंस्ट्रक्शन तो पूरे साल भर में तुम्हें याद करने पड़ेंगे। एक तरीके से वो रहता है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, मतलब उसी के बेसिस पे तुम अपने सेंटेंस बनाते हो। वही पादेश में, जो पादेश अभी पढ़ रहे हो ना ग्रामर में, जो आपके फर्स्ट से लेके 6 तक है, वही सब आपको सेकंड में आके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और ग्रामर में जैसे मैंने बताया, ग्रामर नहीं सॉरी, जो आपको मैंने रशियन एनाटमी का बताया, इतने बड़े बड़े पन्ने मिलेंगे, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे, पूरे नहीं, पर हाँ याद करने पड़ते हैं, MCQ होता है उसका, और हमने भी दिया था अपना। तो जैसे यार मैं तो बहुत कम ही पढ़ता था, पर तब भी थोड़ा अगर देख लो तो आराम से निकल जाता, और क्लास में ध्यान दो तो हो जाता, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। मेरे लिए तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम पढ़ता था रशियन एनाटमी, ये सब रशियन ही पूरी कम पढ़ता, पर एटलीस्ट क्लास में थोड़ा ध्यान दो और आखिरी में हल्का हल्का पढ़ लो तो काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है, ठीक है। देन आपका जैसे सेकेंड ईयर में, जैसे मैंने बताया, एक आपका ये लगता था, एक मतलब दो दो रशियंस लगते हैं। एक रशियन ये लगेगा जो जिसमें आपको एनाटमी और ये कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे, दूसरा रशियन वो लगता है जो दूसरी मैम लेती थी हम लोग की। उसमें हमको क्या पढ़ाते थे कि हॉस्पिटल का कार्ड किस तरीके का दिखता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे अपने यहाँ पे होगा, तो अपन जो ये डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें लिखा रहता है ना नेम, फिर मेल है कि ये जेंडर लिखा रहता था, फिर एज, फिर BP, फिर मैरिड स्टेटस। तो इन लोग के कार्ड में पूरा अच्छा बड़ा लिखा रहता है वो सब। तो इसने जिना तिलिनी जिना, मतलब मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड स्टेटस इनका कि शादीशुदा है नहीं। अब तो ये सब हमको एक लाइन से याद करना पड़ता था, मैम को पूरा वो सुनाना पड़ता था कि ईमिया ओचिस्तवा, ठीक है, ओचिस्तवा मतलब सरनेम, और ये सब पूरा ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रहते थे, और बहुत सारे रहते थे, मतलब इतना है कि साल भर तुम्हारा यही चलता रहता था, खूब सारे याद करने पड़ते थे उसी बेसिस पे। और फिर साथ साथ ये भी चलता था कि जैसे साथ साथ अगर मैं बता दूं, साथ साथ जैसे कोई भी जैसे वो आता है, पेशेंट आता है, तो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आप एक तरीके से वो सोच लो, हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है। जैसे हिस्ट्री इंडिया में रहती है ना, कि अपन जाते हैं डॉक्टर के पास तो पूछते हैं, या वो पूछता है कि रात में क्या खाया था या क्या पिया था जिसके कारण आपको ये हुआ, कहाँ पे पढ़े हो, और आपका जहाँ पे रहते थे, मतलब किस किस एरिया में रहते हो, जो खाना खाते हो हाइजीनिक रहता है नहीं रहता, किस, तो ऐसे ऐसे टाइप में पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते थे, वो याद करने पड़ते थे हम लोग को। जैसे मैं ये अपित्रेल नहीं, अरे एब्यूजमेंट ऑफ एल्कोहल रहता था, एब्यूज जो अल्कोहल का करते हैं ना, उपित्रेवलिनिया अल्कोहल, ये सब का रहता था। तो हमें ऐसे पूछना पड़ता था, ती कुरित सिगरेट लिनियत, और ये सब ऐसे बहुत सारे थे, पियोश ये
अल्कागोलिनियम। तो ऐसे करके बहुत सारे, मतलब ये मैंने एक सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें ऐसे बहुत सारे रहते थे, ठीक है, कि वो बंदा सिगरेट पीता है नहीं, अल्कोहल पीता है नहीं। तो इस कैटेगरी में हर एक कैटेगरी बनी रहती थी, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन याद करके टीचर को सुनाना पड़ता था। यही हम लोग का जाचोद रहता था रशियन का एक तरीके से। और एनाटमी का भी सेकंड ईयर में हम लोग का यही हुआ था, जितना भी रशियन एनाट का, ठीक है, एनाटमी नहीं, रशियन एनाट का पूरा याद करके एमसीक्यू और वो दे दो, ठीक है। अब अगर थर्ड ईयर में आ जाओ, देखो फोर्थ ईयर का तो मैं बता नहीं सकता, थर्ड ईयर फॉर फोर्थ ईयर में बेसिकली सेम तरीके का होता है जैसे अभी हम लोग, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग का ये चल रहा है कि जो हमने अब जैसे हॉस्पिटल का कार्ड तो हमें लिखते आ गए, एनाटमी भी हमने अच्छी खासी अब रशियन में होगी, जैसे इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब, सॉरी ये फ्रंटल है, टेम्पोरल लोब को रशियन में क्या क्या बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए, और ये नहीं भी आता है तो चलो ठीक है, चल जाएगा। मतलब जब क्लासेस होंगी तो अपने आप समझ आते जाएगा तुम्हें, और याद भी आते जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ईयर में बेसिकली यही होता था कि इंसान को क्या दिक्कत है, जैसे अभी तो हिस्ट्री टेकिंग मैंने बताई ना, अब जैसे पेशेंट में तुम्हें हिस्ट्री टेकिंग बता दी है कि उसको ये दिक्कत है, वो यहाँ रहता था और वो सिगरेट भी पीता है और वो अल्कोहल भी पीता है। तो इसको तुम हॉस्पिटल कार्ड में प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या लिखोगे। अब जैसे मैं देखो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिस्ट्री टेकिंग में जैसे मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ पे एक ऑडियंस हो, जैसे तुम डॉक्टर हो, ठीक है, तो मैं तुम लोग से जैसे बोल रहा हूँ कि यार डॉक्टर साहब मेरे को जीभ में बहुत दर्द होता है, गैस्ट्रिक में बहुत, मतलब गैस्ट्रिक नहीं सॉरी, यहाँ पेट दर्द होता है मेरे ऊपर तरफ, और सीना जलता है। तो जैसे सीना को जलने को हम क्या बोलते हैं, हार्टबर्न बोलते हैं, जो एक तरीके का गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, ठीक है, गर्ड है या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है। तो एक तरीके से मैंने सिम्टम बताता हूँ ये, कि जैसे उसको एच एलेजिया तो नहीं है, या उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बोल रहा है मेरे को बहुत दिनों से मेरे को लेटरिंग नहीं आ रही है, या ये नहीं हो रहा है। तो इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में जैसे क्या लिखते हैं, जैसे मैंने ये सब बताया तुम्हें कि उसने मेरे को बोला कि हार्ट बर्न हो रहा है, तो हम यही सोचते हैं ना कि हार्ट के पीछे या जो ईसोफेगस में जलन हो रही है, तो इसको हम लोग गर्ड लिखते हैं उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में, गर्ड है, या पेशेंट हैज रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस और ही हैज टू बी प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन, ठीक है। तो इसको, यही चीज को जो मैंने प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताई, ये रशियन में प्रोफेशनल होती है। और जैसे जो पेशेंट आएगा वो तुम्हें बोलेगा कि बलनोई बोलते हैं मतलब पेशेंट को, तो वो तुम्हें जैसे ये बताएगा कि मेरे को यहाँ दर्द है, उमिनिया ये बॉल वन नोगी, ये सब बताएगा, पाँव में दर्द है मेरे को ऐसे ऐसे। तो तुम उसको क्या एज्यूम कर सकते हो, जैसे शियाटिक नर्व का पेन है, तो नर्वी शियाटिकी में वो पेन है, तो वो बलनोई जाल्युत्स्यानाश तोश तोश तो ये सब लिखना है। या उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, तो तुम ये बताओगे कि बलनोई जाल्युत्सेना बोल व एपिगास्ट्रालना या ओब्लास्ट, मतलब एपिगैस्ट्रल रीजन में है उसको। तो ऐसे हमको सेंटेंस बना के प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमको ये लिखने पड़ते थे, ठीक है। तो इस साल हम लोग यही सीख रहे हैं। जैसे हार्ट बर्न हो गया, हार्ट बर्न को ये सिरदेशनी ओब्लास्ट जैसे बोलते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ता था, बलनोई जाल्युत्सेना बोल व सिरदेशना ओब्लास्ट, मतलब ऐसे एक तरीके से मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ रहते हैं। और फोर्थ ईयर में भी हॉस्पिटल जा जाके पेशेंट से बात करके ये हम लोग को हॉस्पिटल कार्ड में लिखना पड़ता है। तो एक इस तरह से तुम्हारा 4 साल का रशियन इस तरीके से बीता जाता है, जो मैंने अभी बताया। ये शायद किसी को पता नहीं होगा, और ना किसी ने इस चीज़ पे डिस्कस करी है, और बहुत बड़ा टॉपिक है ये सही में, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी यार कि सेकंड थर्ड ईयर में लोग क्या पढ़ाते। मेरे को भी एक तरीके से यही लगता था कि ये लोग यही यही रशियन ही पढ़ाते होंगे। पर जब एक दो बच्चों, अभी मेरे पिछले बार भी मेरे एक दो बच्चे नहीं, पूरे ग्रुप से बात हुई थी, एक जूनियर से, उनको मैंने ये बात बताई थी, तब उनको पता चला था अच्छा भैया हमको पता नहीं था। इसलिए मैं सोचा था कि टॉपिक में ये इंक्लूड करूँ। और इसी तरीके से रहता है। तो पता चल गया फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज रहता है, सेकंड ईयर में रशियन एनाटमी, साथ में हॉस्पिटल कार्ड कैसे भरना है, हॉस्पिटल कार्ड में क्या क्या लिखा रहता है वो मैम को सुनाना पड़ता है, उसी पे बेसिस पे जाचोद होता है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में जैसे आप आ जाते हो, तो वहाँ पे फिर आपको पेशेंट की कंप्लेंट्स को ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, हॉस्पिटल कार्ड में कैसे भरना है, तो वो आना चाहिए, वो लिखवाते हैं वो लोग, ठीक है। पूरे थर्ड ईयर में यही होगा। बहुत कम, जैसे 2 हफ्ते में एक बार तुम्हारी क्लास लगेगी थर्ड ईयर में, दो 1.5 घंटे की, ठीक है। जैसे अभी हम लोग की एक ही 2 हफ्ते में एक बार लगती है, पर 3 घंटे की लगती है सीधे। तो उसमें पूरा हम लोग का यही होता रहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉलम्स पूरा याद करो, जितने भी डिसीज है, जैसे डिस्पेप्सिया है, फिर बोन्स की डिसीज है, आर्थराइटिस है, ये सब तो कैसे कैसे मतलब कंप्लेंट्स लेके आ सकता है पेशेंट, वो हमें एक तरीके से ऐसे याद करनी रहती है, ठीक है। और ये मत सोचना कि सिर्फ रशिया में है, देखो कोई भी कंट्री जाओगे यार, वहाँ पे भी इसी टाइप का पैटर्न कुछ रहता है। चाइना में मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैंने देखा था, वो भी, उसने भी स्टेटस डाला था,
और वो भी अपने चाइना में वही पूरा कंप्लेंट्स ये सब याद कर रही थी, तो उससे मेरे को भी पता चला था अच्छा इन लोग का भी ऐसे रहता है। और हर कंट्री में, जिस कंट्री में भी जाओगे जहाँ पे लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश रहेगी ऑफिशियल, जो उनकी मदर टंग है, तो यहाँ पे तुम्हें ये दिक्कत थोड़ी सहनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया मत आओ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, पर हाँ ठीक है, इंग्लिश यूनिवर्सिटी है तो बच्चे कर रहे हैं कोप। ठीक है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पेशेंट के सामने जा रहे हो वो कुछ बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। फोर्थ ईयर में आओगे तो फिर यही तुम्हें लिखना पड़ेगा। फोर्थ ईयर के बाद तुम्हारी रशियन की क्लासेस समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, फाइनल यही कुछ इन्फॉर्मेटिव था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा था ये, इसलिए मैंने बताया कि तुम लोग को भी पता चले। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब ऐसे ही बढ़ाते जाओ और सपोर्ट करते जाओ भाई मेरा। एंड थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो। गुड नाइट।